सो ये इंसान इसलिए अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये निकलते नहीं अपने कंफर्ट जोन से। इनको लगता है अपने कंफर्ट जोन से जैसे ही निकलेंगे, अपने प्यार को जैसे एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाला इंसान जो है इनको फॉर ग्रांटेड ले लेगा और इनको धोखा देके चले जाएगा। तो इनके मन में ऐसी एक चीज़ बैठ गई है जहाँ पे इनको लगता है कि कोई भी इंसान इनके करीब आएगा तो वो इनको हर्ट ही करेगा। इसलिए ये इंसान हमेशा एक बाउंड्री में रहते हैं, एक वॉल क्रिएट किए रहते हैं जहाँ पे ना उससे आगे ये बढ़ते हैं, ना किसी को उसके अंदर आने देते हैं। ठीक है। सो इनको सारे कनेक्शंस रेड फ्लैग्स ही दिखते हैं। इनको नहीं समझ में आता किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास नहीं करें। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस इंसान के अंदर, जहाँ पे ये इंसान किसी के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं करते हैं। ठीक है, वो चाहे आप हो चाहे कोई भी और हो, कोई फ्रेंड हो, जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे इंसान। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Sri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं आज सुबह से आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके थॉट्स के बारे में आपको नहीं पता चल रहे हैं, जिनसे बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है। ऐसे किसी इंसान को सोचकर, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, ऐसे किसी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग के एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके एनर्जी के थ्रू, आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लियरिटी दे सकूँ और एक एनर्जी का एक्सचेंज भी हमारे बीच बना रहे। तो इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ट्वाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन क्या मेरे व्यूवर्स के बारे में आज सोच रहे थे? अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे आज सुबह से? डिवाइन प्लीज़ गाइड। Knight of Pentacles, King of Wands, Eight of Pentacles, the Devil, King of Cups, Queen of Wands and Knight of Cups। क्या बात है? Some more guidance please Divine, some more guidance please। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे आज सुबह से? सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे? सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। रेड फ्लैग, मैग्नेटिक वन, रियूनियन, क्या बात है, मिक्स सिग्नल, ओह सोल स्पार्क, होम टुगेदर, डांस, पुश एंड पुल एनर्जी, क्या बात है, द कन्फेशन। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यस मुझे ये दिख रहा है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबिलिटी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन भी है। सो ये इंसान के थॉट में, मतलब दिल दिमाग में आप हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सब कुछ अलाइंड दिख रहा है,
थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है, बट अलाइनमेंट आ रही है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनको रेड फ्लैग वाली एनर्जी दिख रही है सारे अपने रिश्तों से। समझ लीजिए कि इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे कभी किसी को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दे दिया, कभी किसी को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दे दिया, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये इंसान के लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंसान हो सकते हैं ये। कभी आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो, आपके बाद मतलब आपके पहले और कोई नहीं, जो है वो आपके बाद ही है। कभी आप बहुत लीस्ट प्रायोरिटी में आ जाते हो जहाँ आप कुछ भी नहीं इनके लाइफ में, ठीक है। सो ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास नहीं करें। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इनको कभी किसी ने बहुत ज़ोरदार धोखा दिया हो, बिट्रेल किया हो इनके साथ, बहुत बहुत तकलीफ़ इनको हुई हो कनेक्शंस में, लव रिलेशनशिप में, वो चीज़ें इनके मन में बैठ गई हैं। अब इनको ऐसा लगता है ना कि जो भी इंसान इनके करीब आएगा वो इनको धोखा ही देगा, ठीक है। सो ये इंसान इसलिए अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये निकलते नहीं अपने कंफर्ट जोन से। इनको लगता है अपने कंफर्ट जोन से जैसे ही निकलेंगे, अपने प्यार को जैसे एक्सप्रेस करेंगे, सामने वाला इंसान जो है इनको फॉर ग्रांटेड ले लेगा और इनको धोखा देके चले जाएगा। तो इनके मन में ऐसी एक चीज़ बैठ गई है जहाँ पे इनको लगता है कि कोई भी इंसान इनके करीब आएगा तो वो इनको हर्ट ही करेगा। इसलिए ये इंसान हमेशा एक बाउंड्री में रहते हैं, एक वॉल क्रिएट किए रहते हैं जहाँ पे ना उससे आगे ये बढ़ते हैं, ना किसी को उसके अंदर आने देते हैं, ठीक है। सो इनको सारे कनेक्शंस रेड फ्लैग्स ही दिखते हैं। इनको नहीं समझ में आता है किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास नहीं करें। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस इंसान के अंदर, जहाँ पे ये इंसान किसी के ऊपर विश्वास जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। वो चाहे आप हो, चाहे कोई भी और हो, कोई फ्रेंड हो, जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे इंसान। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये ना, थोड़ा सा मतलब मैंने बोला ना कि अपने एक वॉल क्रिएट करके रखेंगे, बहुत नारियल की तरह बिहेव करेंगे, जैसे बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड है, इनके अंदर कोई इमोशंस वगैरह नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, दिमाग से चलने वाले इंसान है, ऐसा है नहीं, ठीक है। दिखाएंगे वैसे ये इंसान, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी इनके आसपास होता है, जो भी इनके पास आता है, वो इनको सिर्फ तकलीफ देके ही जाता है। सो अपने बहुत पास ये इंसान किसी को आने ही नहीं देंगे, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे। जब इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग आपसे होने लगेगी ना, तो इंसान भागना शुरू कर देंगे आपसे। मतलब समझो कि अगर जैसे होता है ना, कभी हमने किसी के साथ कन्वर्सेशन की, बहुत डीप कन्वर्सेशन हुई हमारी, और बहुत हम उस इंसान से डीपली कनेक्ट करना फ़ील किए, जैसे इनको ये कनेक्शन फील हो ना डीप, ये भागना शुरू कर देंगे आपसे। नेक्स्ट डे, जैसे आज इन्होंने बहुत अच्छे से बात की आपसे, बहुत डीप कन्वर्सेशन हुआ आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी बातें, आप एकदम खुश हो जाओगे कि वाह कितने दिन के बाद में ऐसी बातें हुई। नेक्स्ट डे इंसान आपसे बात नहीं करेंगे, ये भागेंगे आपसे, क्योंकि इनको डर लगता है कि जैसे कोई इनके सामने आएगा, पास आएगा, ये जैसे किसी के ऊपर बहुत विश्वास करने लगेंगे, वो इंसान इनको धोखा देके चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द मैग्नेटिक वन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनका। जस्टिस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप इनकी लाइफ में, हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे बने हों जो कि इनको तकलीफ़ ही दिए हों, जो इनको धोखा ही दिए हों, बट इनको एक विश्वास है कि आप इनके साथ ऐसा नहीं करोगे। बट ये विश्वास पहले भी था उनको, जो विश्वास में ही विश्वासघात होता है ना, तो वो एक उनके मन में बैठ गया कि अगर विश्वास कर लेंगे इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो आप भी विश्वासघात ही करोगे इनके साथ, ठीक है। सो इनको क्या लगता है ना कि ये एक ऐसी एनर्जी है आपके साथ जहाँ पे ये ड्रॉन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, मतलब ये दूर होने की कोशिश भी करते हैं, वॉल क्रिएट भी करते हैं, तो ये खुद ही उस वॉल को तोड़ना चाहते हैं आपके साथ। पहले इनके साथ में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, या जितने कनेक्शन इनके बने होंगे, एक बहुत डीप कनेक्शन बना होगा, उसके बाद ये इंसान बस ऐसे ही टाइम पास वाली एनर्जी में रहे होंगे। आपके साथ वो हो नहीं पा रहा है, आप इनको खींचते हो अपनी तरफ, पुल करते हो आप अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है और ये इंसान को पता है कि आप इनके साथ धोखा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी इनकी फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे ये डरते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज आने से, बहुत ज़्यादा विश्वास करने से डरते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। द रीयूनियन की एनर्जी है और ये इंटेंशन में है। देखिए कितना सुंदर क्लैरिफिकेशन, तो देखिए गूजबम्स आ जाते हैं मुझे। द रीयूनियन की एनर्जी है, टू पाथ्स क्रॉस अगेन, फेट इज़ वर्किंग, और यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इंटेंशन क्या है इनके, कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि अगर यूनियन होगा तो ये इंसान अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, ये अपने वॉल को तोड़ेंगे और जो एक्सप्रेशंस आप इनसे चाहते हो या जो एफर्ट आप इनसे चाहते हो वो लगाएंगे, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेहनत करने वाली एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी कि हम एक सीड हमने लगाया, हमने बहुत मेहनत किया उस पर और हम उसको वृक्ष बनाए, है ना। सो वो जो एफर्ट्स लगते हैं ना एक रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने में, ये उस एफर्ट को लेने के लिए रेडी है इंटेंशनली। जब दिमाग से सोच रहे हैं तो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर यूनियन होगा तो मैं बहुत एफर्ट लगाऊंगा, मैं रिश्ते को सही करूंगा, करूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी, अपने वॉल को तोड़ूंगी खुद ही, और जो भी आप इनसे डिमांड करे थे उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जी इनकी, मतलब इंटेंशन ऐसी है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है कि इनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप कंफ्यूज हो, ऐसा हो सकता है। देखिए कन्फ्यूजन की एनर्जी तो है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो आप बहुत कंफ्यूज हैं या फिर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज है।
है। और ये आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते पे एफ़र्ट लूँ या मूव ऑन कर लूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और इंसान भी है, आपको कोई और प्रपोज़ल भी मिला है, जहाँ आप सोचना चाहते हो, बट क्योंकि ये कनेक्शन की इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि अगर उस इंसान की तरफ आप चले गए, दूसरे इंसान की तरफ, और ये इंसान वापस आ गए सुधर के, तो आप क्या करोगे? सो आप इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको इनके पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में पता है और आपको पता है कि ये इंसान थोड़े से वुंडेड है। अगर आप भी इनको धोखा दे दोगे तो ये और वुंडेड हो जाएंगे, आपको पता है। इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। द डेविल की एनर्जी आपकी है ओवर अटैच्ड, ये आपको देख रहे हैं। ओवर अटैच्ड हो आप इनसे या ओवर ऑब्सेस्ड हो आप इनसे, लेकिन फिर भी आप इनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो। कन्फ्यूजन जो है ना वो इनकन्सिस्टेंसी से आती है। जब बातचीत कम होती है तो सामने वाला इंसान जो है वो बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करने लगता है कि अभी सपोज मैं किसी से 2 घंटे बात करती हूँ डेली। अब मुझे पता है कि वो इंसान 2 घंटे मुझसे बात कर रहे हैं, बाकी उनके पास टाइम नहीं है, वो इंसान बहुत बिजी है, उनके पास समय नहीं है। लेकिन जो 2 घंटे वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, जब हम कंसिस्टेंट बात नहीं करेंगे तो मेरे मन में क्या आएगा कि वो इंसान 2 घंटा कहीं और दे रहे हैं, तभी वो मुझे नहीं दे रहे हैं, राइट। सो ये स्टोरी बिल्ड होता है ना, वो होते 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 वो घाव बन जाता है फिर। सो ये आपको ऐसा, मतलब आपको ऐसा है कि आपको बात करना है, और ये आपकी बात को ऑब्सेशन देख रहे हैं। इनको लगता है कि आपको बात करना ही करना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, फेवर में हो, फेवर में नहीं हो, लेकिन आपको बात करना ही करना है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो या फिर ये अगर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, तो आप उसको लड़ाई में, झगड़े में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, स्टोरी क्रिएट करने में या फिर किसी भी तरह से गलत डायरेक्शन में आप उसको लेके चले जाओगे। सो बात जो नहीं हो रही है आप लोग की, तो पहले लो कम्युनिकेशन हुआ होगा, पहले अच्छे से बात चल रही होगी, फिर लो कम्युनिकेशन हुआ होगा। जब लो कम्युनिकेशन हुआ है तो आपने स्टोरी क्रिएट करना स्टार्ट की होगी, फिर उसको लेके आप लड़ना स्टार्ट किए होंगे, फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो इंसान किसी और के साथ ही है, तो आपने भी मिक्स सिग्नल देना स्टार्ट किया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। सो आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो, आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान कभी तो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, कभी पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सो आपकी जो ये एनर्जी है ये आपको नेगेटिव कर रही है उनके टूवर्ड्स। तो जब भी बातचीत थोड़ी बहुत होती है, जब वो इंसान को टाइम मिलता होगा या फिर वो कम्युनिकेट करना चाहते होंगे, तो आप उनसे उल्टी तरह से बात करते हो, आप उनसे नेगेटिव टॉक करते हो कि बात नहीं करना है, कहाँ थे तुम, कहीं किसी और के साथ थे तुम, अभी क्यों आ गए, ऐसी वाली कुछ एनर्जी आपकी है। ठीक है। सो इनकन्सिस्टेंट जो एनर्जी है उससे आप नेगेटिव हो रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। हाँ, एक बैलेंस क्रिएट आप नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि सिचुएशन चाहे जो भी है, बट अगर हम बात कर रहे हैं 2 घंटा डेली, तो 2 घंटे वो मेरे ही होने चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। अगर हम मिल रहे हैं तो हमें मिलना ही है हर दिन, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो, ये आपको ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपके मन में फीलिंग्स बहुत है इस इंसान को लेके, बट अब आप बोलना नहीं चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, ये बैठे तो हैं आप प्यार का कप लेकर, लेकिन इस ये जो प्यार का कप है ना, इसको आप भर नहीं रहे हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हो। आपको लगता है कि मेरे अंदर प्यार है, वो अंदर ही रहेगा, मैं और एक्सप्रेस नहीं करूँगी। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप है। सो आप एक इमोशनल मैच्योरिटी में दिख रहे हैं, जहाँ पे जब ये इंसान एफर्ट लेंगे तो आप इनको नर्चर करोगे, इस रिश्ते को आप बेटर करोगे, बट अपने साइड से आप एफर्ट नहीं लोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। द सोल स्पार्क की एनर्जी है, इंस्टेंट केमिस्ट्री दैट फील्स फेटेड, एक्साइटिंग एंड इलेक्ट्रिक। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, जैसे कि आप इस इंसान से जब मिले होंगे ना, आपको एक एक सडन एक स्पार्क फील हुआ होगा, सोल स्पार्क, जहाँ आप इस इंसान को जानते हो, आप बहुत सालों से इनको, कुछ जन्मों से जानते हो, पता नहीं मिले हो, बात किए हो, नहीं नाम पता है, नहीं पता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत फेमिलियर फील हुआ होगा उनको देखकर। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आपके लिए ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पार्क है, इसमें बहुत एक्साइटमेंट है, इसमें बहुत इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी है आपकी इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ आप डे बाय डे बहुत इम्प्रूव कर रहे हो एनर्जी वाइज। सोलफुली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो डे बाय डे, और आपको पता है कि ऐसे ही किसी के आने से आप इम्प्रूव नहीं करते हो। सो ये कोई सोल कनेक्शन आपको फील होता है, और इनके लिए एक अलग फीलिंग आपकी, एक डिवाइन कनेक्शन आपको फील होता है इस कनेक्शन से। ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, और द होम टुगेदर की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है आप लोग को, ठीक है, और ट्रस्ट नहीं है इसलिए खुशियाँ नहीं है। देखिए, स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एक होता है ना कि वापस हम अलग हो गए, सेपरेट हो गए, अब वापस मिलना, मतलब सेपरेशन हुआ, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली या फिर नेचुरली सब कुछ सही हो गया, या फिर किसी एक ने एफर्ट लिया और सब कुछ सही कर दिया और हम फिर से कनेक्ट हो गए। वो चीज़ यहाँ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आपको उनके ऊपर डाउट है, उनको आपके ऊपर डाउट है। समझ रहे हो? सो ये जो डाउट है ना, जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना आप लोग के, वो है यहाँ पे ट्रिगर।
तो इसको आप लोग रिलीज़ अगर करोगे तो हो सकता है कि रिश्ता बहुत सुंदर हो जाए। इसको आप लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हो। ये ट्रस्ट इश्यूज़, इनको लगता है कि आप किसी और से बात करते हो, आपको लगता है ये किसी और से बात करते हैं। इनके लाइफ में कोई और है, उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है। सो ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, मतलब ये बिना मतलब के अज़म्पशन है, जहाँ आप लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप है। कम्युनिकेशन गैप अगर आएगा तो अज़म्पशन होगा। इनकंसिस्टेंट एनर्जी ही एक डाउट पैदा करती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भले कम बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। क्वालिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्वांटिटी कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि हम 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बात कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं। नहीं, कम बात कीजिए, लेकिन क्वालिटी टॉक होना चाहिए। वो एक थोड़ा-सा बात, बट वो दिल को सुकून मिले, एक वैसी एनर्जी। सो वहाँ से शुरू हुई आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे बातें कम होना शुरू हुई और एक दूसरे पे शक आना शुरू हो गया कि अभी वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑनलाइन है, तो वो किसी और से चैट कर रहे होंगे, वो किसी और से बात कर रहे होंगे। उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि आप जो है ऑनलाइन है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको नहीं मना रहे हो, उनके पास वापस नहीं जा रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में कोई और है। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं, ऐसी ना जी। दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे से मतलब किसी और से बात कर रहे हैं और इसलिए खुशियाँ नहीं आ रही है इस रिश्ते पे। द होम टुगेदर की एनर्जी है। बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर बिकम पॉसिबल, जो ऑब्स्टिकल है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे, एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, एनर्जी मैच नहीं होगी, विश्वास नहीं बनेगा एक दूसरे के ऊपर, एक ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी द डांस, पुश एंड पुल वाली एनर्जी है। द टावर, देखिए एक सडन चेंज आया होगा आप दोनों की एनर्जी में, एक सडन चेंज। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों का सेपरेशन अभी कुछ दिन पहले हुआ है, कुछ दिन पहले मतलब एक वीक पहले, 4-5 दिन पहले। ठीक है, मतलब नो कम्युनिकेशन वाली एनर्जी आप लोग की अभी बनी है, जहाँ पुश एंड पुल वाली एनर्जी। कभी आप लोग पुश फील करते हो, एक दूसरे से अलग होना चाहते हो, कभी एकदम पुल फील करते हो एक दूसरे के टूवर्ड्स, एक ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ मुझे डाउट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान इस सेपरेशन को तोड़कर एक एक क्या कहते हैं, एक ऑफ़र देने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं ये इंसान, बट इनको मतलब क्लियरिटी नहीं है अपने थॉट्स में कि आपके लाइफ में ये इंसान इम्पॉर्टेंट है या कोई और आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। खुशियाँ मिलेंगे कि नहीं, एनर्जी मैच होंगी कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैच होंगी कि नहीं, एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान दिख रहे हैं। द कन्फेशन की एनर्जी है। हिडन फीलिंग्स राइज टू सरफेस, ट्रूथ इज़ कमिंग। ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, अपने मन की बात आपसे बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एफर्ट लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन है। फिर से ये इंसान काम करने वाली एनर्जी है, इस रिश्ते को बेटर बनाने वाली एनर्जी है, बट कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। तुम्हारे लाइफ में कोई और है, तुम्हारे लाइफ में कोई और है, तुम किसी और से बात करते हो, तुम किसी और से बात करते हो। ये क्या हो रहा है ना कि आप लोग एक दूसरे से दूर तो हैं, लेकिन एक दूसरे की नज़र आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बनाए रखे हो। ठीक है, आप उनको देख रहे हो ऑनलाइन, अगर सेटिंग वैसा वैसा है कि आप देख सकते हो, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं से आप देख रहे हो कि वो ऑनलाइन है और वो इंसान आपको देख रहे हैं ऑनलाइन। तो दोनों ही अजम्पशन बना रहे हैं कि भाई वो किसी और से बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप किसी और से बात कर रहे हो। ऐसा हो सकता है दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं रात भर बैठ के ठीक है, अभी तक ऑनलाइन है, अच्छा अभी तक ऑनलाइन ऐसा भी हो सकता है। बट बस यही है कि दोनों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को और ट्रस्ट इश्यूज़ है यहाँ पे, जिसके चलते रिश्ता हील नहीं हो पा रहा है। ये इंसान कुछ एक प्यार का प्रपोजल लेके आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, बट इनको नहीं लग रहा है कि चीज़ें सही हो पाएंगी, आप फिर से आप लोग एक साथ हो पाओगे, इनको ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। पता नहीं इनके लाइफ में कुछ तो चीज़ें चल रही हैं जो कि मेस है। मैंने बोला ना, किसी के ऊपर विश्वास इनको नहीं हो रहा है। इनको लगता है जो भी इनके पास है, जो भी इनके साथ है, वो इनको धोखा ही देंगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर इनको वापस जाने का मौका मिलता पीछे, टाइम ट्रैवल करके या फिर कुछ भी करके तो ये इंसान इस रिश्ते को अलग तरीके से हैंडल करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। पीपल डोंट बिलीव मी। देखिए इनको लगता है कि लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। एक्चुअली इनको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए वो एनर्जी वापस इनके पास आती है। लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। कोई इनको समझता नहीं, बट आप समझते हो इनको। अब इनको ये लग रहा है कि आप भी इनको समझोगे कि नहीं, इनको नहीं पता।
आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये इंसान आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे प्रॉमिस मांग रहे हो कुछ। ड्रग एंड अल्कोहल की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रग या अल्कोहल यूज़ कर रहे हो अभी सेपरेशन में, या फिर एडिक्शन हो सकता है, ये आप हो सकते हैं, ये एडिक्शन जो ले रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पिल्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ड्रामा की एनर्जी है। ड्रामा क्या होता है ना, कार्मिक ड्रामा होता है, ठीक है। जो ऊपर दिख रहा होता है आप लोग उसको देख रहे होते हैं, अंदर जो बिहाइंड द सीन जो होता है वो आप लोग देखने की कोशिश नहीं करते हैं। सो ड्रामा वाली एनर्जी, इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि आप ड्रामा कर रहे हो, कुछ तो ऐसा आप दिखा रहे हो जो कि रियल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई कांट डू दिस राइट नाउ, जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो इस टाइम, ये इंसान वो सब नहीं कर सकते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मिलना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो आप इनको अपने सिटी या कंट्री आप बुला रहे हो, जो कि नहीं आ सकते हैं। सब कुछ ऐसा है जो कि अभी नहीं कर सकते हैं इंसान, ये बोलना चाहते हैं। तो हम देखेंगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। द हैंग्ड मैन, लेटिंग गो, सेक्रीफाइस, पॉज। बस जैसे है ना, पॉज आपने लिया ना, वैसे पॉज लीजिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉज लीजिए। एंड द हाई प्रिस्टेस, साइलेंट ट्रीटमेंट, जो आप दे रहे हो ना वही कीजिए, ठीक है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, अपने अंदर के शिव शक्ति को, शिव तत्व और शक्ति तत्व को बैलेंस कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड डेथ, डेथ मतलब रिबर्थ की एनर्जी है, ये आप लोगों की रिबर्थ वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको आके आपकी सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ये आपको ट्रिगर कर करके पॉलिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो जो भी चल रहा है उसको सरेंडर करें और डिवाइन से यही प्रे करें कि जो भी चीज़ आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो हो, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।